जेई की जिंदगी में 4 साल पहले शुरू हुई थी दिक्कतें। पड़ोसी को फोन कर कहा आज आखिरी दिन है। 10 लाख 20% ब्याज पर दिया, वसूली के लिए करता था प्रताड़ित। प्लॉट लेकर रजिस्ट्री नहीं करवाना, दे रहा था धमकियां। ये उन सारे लोगों के नाम हैं जो हमारे परिवार का पिछले 3 साल से जीना मुश्किल किए हुए थे, पर अब जिया नहीं जा रहा है। इन सब की बदतमीजियों से परेशान हैं, इसीलिए हम और हमारा परिवार अपने आप को खत्म करने पर मजबूर है। हमारे नहीं रहने पर इन सबको हमारे पूरे परिवार की मौत का जिम्मेदार समझा जाए। ये बातें लखनऊ के जेई शैलेंद्र कुमार के सुसाइड नोट की हैं। बुधवार को जानकीपुरम के अपने घर में उन्होंने पत्नी गीता और बेटी प्राची के साथ जहर खा लिया। इन्होंने मौत को क्यों चुना, ये गुत्थी चंद घंटों में सुलझ गई। कमरे से बरामद सुसाइड नोट में कुछ नाम लिखे हुए पुलिस को मिले थे। पूरा मामला प्रॉपर्टी, रुपए का लेन देन और धमकियों से जुड़ा हुआ था। आज सुबह लगभग 9:30 बजे जानकीपुरम पुलिस को एक सूचना मिलती है, जिससे पता चलता है कि एक ही परिवार के 3 लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। मौके पर पुलिस पहुंचती है। तीनों की हालत गंभीर थी। तत्काल इन्हें ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया जाता है, जहां पर इलाज के दौरान इन तीनों की मृत्यु हो जाती है। जिन 3 व्यक्तियों की मृत्यु होती है उसमें एक शैलेंद्र कुमार है जो जेई हैं सिंचाई विभाग में। इनकी पत्नी है गीता और इनकी एक 14 साल की लड़की है जिसका नाम प्राची है। तीनों की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, इसकी भी जांच चल रही है। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है जिसमें कुछ व्यक्तियों के नाम लिखे गए हैं। इन पर भी कार्रवाई चल रही है। इनको भी हिरासत में लेने की कार्रवाई चल रही है। जो डेड बॉडीज़ हैं उनको आगे पंचायतों में भरा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा के आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शैलेंद्र नलकूप विभाग में जेई थे। जानकीपुरम में उन्होंने मकान बनवाया था। परिवार में पत्नी गीता, बेटी प्राची और एक बेटा था। 4 साल पहले उनकी जिंदगी में दिक्कतें शुरू हुई। उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, मगर शुरुआती दौर में धोखा मिलने के बाद कर्ज में फंसते चले गए। उन्होंने सुसाइड नोट में 4 लोगों के नाम भी लिखे हैं। लखनऊ के जानकीपुरम इलाके के सुल्तानपुर गांव में एक जेई ने अपने परिवार के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जहर खाने से पहले उस जेई ने अपने एक मित्र को फ़ोन किया था और उससे कहा था कि ये मेरी आखिरी बात हो रही है, क्योंकि इसके बाद मैं जीवित नहीं रहूँगा। तभी उस मित्र ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। सुसाइड नोट लिखने के बाद उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने उसको ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बेटा जीवित बच गया। वजह थी कि बेटा लखनऊ में नहीं था, वह बेंगलुरु में था। बेंगलुरु में वो एक क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस कर रहा था। वो भी लखनऊ पहुंचा है। शव आज परिजन को सौंप दिया गया। परिजन ने शव का अंतिम संस्कार किया है। तो वहीं पुलिस ने सुसाइड नोट में लिखे 4 लोगों के घर दबिश देकर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अभी एक जो आरोपी है वो फरार है। पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर मामले की तफ्तीश भी कर रही है कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ सच्चाई है। पुलिस की टीम जो फरार अभी आरोपी है उसकी तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। तो वहीं गिरफ्त में आए 3 लोगों से पूछताछ कर रही है। तो वहीं पुलिस ने इस मामले में केस भी दर्ज कर लिया है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से जो ब्याज के पैसे की बात आ रही है, विवादित जमीन की बात आ रही है, इसमें कई पहलू हैं पुलिस के पास जिस पर तफ्तीश करना है। और इतना ही नहीं, आखिर आत्महत्या के लिए उकसाना, इसके पीछे की वजह क्या है, इसको भी पुलिस बड़ी गहनता से देख रही है। इस घटना के बाद पुलिस किस तरीके का खुलासा करते हुए इन लोगों को जेल भेजती है, ये देखने वाली बात रहेगी। पुलिस के मुताबिक जेई शैलेंद्र कुमार ने बुधवार सुबह पड़ोसी जगन्नाथ प्रसाद को फोन किया, कहा सब कुछ खत्म हो गया है, आज मेरा आखिरी दिन है। इस कॉल के बाद जगन्नाथ घबरा गए। वो खुद घर पर नहीं थे। उन्होंने पड़ोसी को शैलेंद्र के घर भेजा। वहां दरवाजा अंदर से बंद था। एक लड़की को बाउंड्री वॉल से कूदकर अंदर भेजा गया। अंदर भी दरवाजे बंद थे, इसीलिए पुलिस को खबर दी गई। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। घर के अंदर शैलेंद्र, गीता और प्राची बेसुध मिले। यहाँ पहुंचने से पहले ही शैलेंद्र और प्राची की सांस टूट चुकी थी। गीता ने उन्हें करीब 2 घंटे तक जिंदगी के लिए संघर्ष किया, मगर उन्हें बचाया नहीं जा सका।